हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग मैथ्स सीखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो साइंस का पेपर में बताया कि किस तरीके साइंस का ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह बताया। बट आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के बारे में, SST जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसमें हम लोग देखेंगे अभी ऑब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका इसमें 80 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको 40 करेक्ट चुन करके आपको टिक लगाने हैं। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 ही क्वेश्चन में बतलाऊंगा, और वो क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में भिड़ेगा। आप उसको एक क्वेश्चन के बदले मैं एक ही ऑप्शन बतलाऊंगा, एक ही चॉइस। मैं 4 चॉइस में आपको फंसाने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। 1 क्वेश्चन 1 ऑप्शन, इस तरीके से मैं आपको बताऊँगा। आप वॉच कीजिए विदाउट स्किप किए हुए, और ढेर सारे नंबर कम से कम समय में अर्जित कीजिए, और अपने मतलब एग्ज़ाम को जो है कामयाब बनाइए। आइए हम लोग सीखते हैं कुछ खास। यहाँ हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान जो हम लोगों का जो आएगा SST, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे हम लोग क्रैक करते हैं। सामाजिक विज्ञान में जो आपका MCQ जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा 80 क्वेश्चंस आएगा। 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। 40 जो आपको करेक्ट करने हैं सही, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और वह क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास है, उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। और एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 ऑप्शन, 4 आपको मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, और आप उसको देखेंगे। और आप इसको साथ साथ जो है इसको पढ़िए विदाउट स्किप किए हुए, और नोट भी कर सकते हैं एग्जाम के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर वो देखेंगे कि भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक। तो बैंक में हम लोग देखेंगे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। क्या लिखेंगे? RBI, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक सिर्फ और सिर्फ एक ही है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हम लोग देखेंगे कि इसका स्थापना कब हुई। इसका स्थापना 1935 में हुई है। स्थापना कब हुई है? 1935 में। स्थापना 1935 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर, मेन ब्रांच जो होता है वो कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीयकृत कब किया गया। ये बैंक राष्ट्रीयकृत जो है कब किया गया? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को किया गया। ये आपका जो है भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड इस तरह की जानकारी है। आपसे जो पूछे जाएंगे कि अगर भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, तो RBI, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इसका स्थापना 1935 में, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और राष्ट्रीयकृत कब हुआ, मतलब कब नेशनलाइजेशन बैंक बना? 1 जनवरी 1949 को। तो इस तरह से आपसे अगर रिजर्व बैंक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका मुकम्मल रूप से जवाब दे सकते हैं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड भी एक बैंक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। उसके बाद देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह की अर्थव्यवस्था आती है। एक सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक और निजी अर्थव्यवस्था दोनों मिल करके आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कह रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस पर टिकी हुई है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में श्वेत क्रांति के बारे में देखेंगे। श्वेत क्रांति जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो दूध से। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है,
इसको हम लोग फ्लड क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लड, फ्लड क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसको सबसे पहले किसने शुरू किया? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन ने कहाँ से शुरू किया? गुजरात से। तो अब आपका श्वेत क्रांति से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सकते हैं कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। इसका दूसरा नाम फ्लड क्रांति है। वर्गीज कुरियन ने शुरू किया, कहाँ शुरू किया? गुजरात से। ये आपका डिटेल्स हो गया। इस तरह कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि। उसके बाद देखेंगे द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में आपका आएगा उद्योग, कल कारखाने, उद्योग, कल कारखाने, ये चीज़ आएगा। तो कृषि में सिर्फ कृषि का मतलब खेती गृहस्थी ही नहीं होता है, बल्कि अनाज उपजाना, भेड़ पालन, मछली पालन, ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र देखेंगे, 7 नंबर में देखेंगे कि तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तृतीय क्षेत्र में आपका फिनिशिंग गुड और आपका जो है ना सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र जो होगा वो आपका तृतीय क्षेत्र में होगा। या फिनिशिंग गुड जो माल प्रोडक्ट कंप्लीट तैयारी होकर के आता है वो आपका तृतीय क्षेत्र में है। 8 नंबर में देखेंगे हम लोग हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति और किस क्षेत्र में आता है? तो लिखेंगे कि हरित क्रांति जो है वो आपका कृषि से संबंधित है और ख़ास तौर से इसमें गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। गेहूं उत्पादन, इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी हरित क्रांति से। और यह अगर क्षेत्र पूछता है तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कौन सा क्षेत्र आएगा? प्राथमिक क्षेत्र। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग अगर टारगेट करते हैं, अच्छे ढंग से लिखते हैं तो बहुत सही ढंग से इसको हम लोग बना पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। 10 नंबर में हम लोग देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई। इसी तरह इसके अलावा और भी मैं बहुत तरह की जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ये आपका तो हो गया इकोनॉमिक्स से, फिर मैं आपको जो है ज्योग्राफीज में बतलाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपका सिविक्स से होगा, कुछ हिस्ट्री से। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वह जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसका एक अच्छा सा कलेक्शन करके, क्योंकि बच्चों का डिमांड था इस तरह आप जो है एसएसटी में भी कुछ बताइए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने हमारे दिमाग में एक आइडिया आया तो उसको कलेक्ट करके सही ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए। तो जो भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये सीधा आपके एग्जाम में प्रथम पाली, द्वितीय पाली, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे छात्र जो इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में अपियर हो रहे हैं या कोई भी कंपटीशन से रिलेटेड है उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, कंटिन्यू बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन संख्या क्या होगा? 180011, उसके बाद होगा 4000। यह आपका राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन संख्या। उसके बाद देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे सोपानी कृषि, सोपानी कृषि कहाँ होती है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि उत्तराखंड में। और 13 नंबर में देखेंगे किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं? उद्योगों की जननी मतलब जन्म देने वाला, जननी कहते हैं। तो आपको पता है कि सारे उद्योग कल कारखाने किससे बनते हैं? लोहा से, आयरन। तो सारे उद्योगों की जननी लोहा है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये देखेंगे। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे किसने कहा था, किसने कहा था संसाधन बनते नहीं बनाए जाते हैं? संसाधन जो है बनते नहीं, संसाधन बनते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधन बनते नहीं बनाए जाते हैं, ये कहा था आपको जिम्मरमैन ने। जिम्मरमैन। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट जो 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हीराकुंड परियोजना से है, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जा रहा है। हीराकुंड परियोजना कहाँ किस नदी पर है? महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। और अगर स्टेट पूछता है तो उड़ीसा में, उड़ीसा में है। उसके बाद देखेंगे यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य जादूगोड़ा कहाँ पर है? जादूगोड़ा में। और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है वो देखेंगे। तारापुर परमाणु ऊर्जा, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? इस स्टेट महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में यहाँ देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ फसल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि एक होता है रबी फसल। रबी फसल में देखेंगे जो कि आपको रबी फसल उपजाए जाते हैं, आपको जो है अक्टूबर नवंबर में जो है उपजाए जाते हैं और फरवरी मार्च में आपको काटे जाते हैं। तो रबी फसल में आपका जो है गेहूं आएगा। रबी फसल में आपका आ जाएगा गेहूं। उसके बाद खरीफ में देखेंगे यहाँ पर गेहूं, दाल, मटर, ये सब आपके रबी फसल में आते हैं। उसके बाद देखें खरीफ फसल, फसल पर क्वेश्चन आता है हर साल। खरीफ फसल में आपके आएंगे चावल, चावल, जौ, इस तरह के आते हैं। उसके बाद कुछ नकदी फसल होते हैं। नकदी फसल, नकदी फसल में आपका आता है चाय, कहवा जिसको कॉफ़ी बोलते हैं, और जूट, ये सब नकदी फसल में आते हैं। फसल से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग जो है और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखेंगे।
फसल जो है नकदी फसल, चाय, कहवा, जूट। यहाँ देखेंगे भारत का सिलिकॉन सिटी, भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। सबसे बड़ा बंदरगाह देखेंगे, बंदरगाह समझते हैं ना, जहाँ पर पानी जहाज सीप वगैरह लगते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई। ये होगा क्वेश्चन। उसके बाद 23 में देखेंगे बिहार की शोक नदी, बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी को। बिहार की शोक नदी कोसी काफ़ी तबाही लाती है और बहुत कुछ जो है यहाँ पर इससे तबाह और नुकसान होता है। तो ये जो भी क्वेश्चंस आपको जो बताए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी फिल्टर किया हुआ है और काफ़ी जो है एग्ज़ाम्स में जिस तरीके से पूछे जाते हैं उसके पैटर्न्स पर तैयार किया गया है। आप इसको देखेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे और बहुत कम समय में आप बहुत सारे नंबर इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन को पकड़ना, तो इस क्वेश्चन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और आप इस चीज़ को अगर देख रहे हैं और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। साथ साथ इससे और भी जिससे कि शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग हम बताएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज है, आपका हिंदी है, उस पर भी मैं फोकस करूंगा। सारी चीज़ मुकम्मल मैं आपको चीज़ बतलाऊंगा, बस आप जुड़े रहिए विदाउट स्किप किए हुए। आइए कुछ और इससे भी इम्पोर्टेंट और भी जो हिस्ट्री से और सिविक्स से कुछ क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे, बस आप कंटिन्यू बने रहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। चूँकि क्वेश्चन बिहार बोर्ड से है तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पटना हवाई अड्डे का नाम, पटना हवाई अड्डे का नाम जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जेपी बाबू का नाम पर रखा गया था, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डे का नाम जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो है लाल कुर्ती का गठन, कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया और वो पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी नाविक था। ये दो क्वेश्चन आपको एक साथ आ जाएंगे। लाल कुर्ती गठन गैरीबाल्डी ने किया और गैरीबाल्डी क्या था? वो नाविक था। उसके बाद देखेंगे जलवेराइन की स्थापना। जलवेराइन की स्थापना किसने किया? तो प्रशा ने। जलवेराइन की स्थापना प्रशा ने। उसके बाद देखेंगे यंग यूरोप का संस्थापक। यंग यूरोप का संस्थापक, यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी है। इटली के एकीकरण का संस्थापक इटली के एकीकरण का मसीहा, इटली के एकीकरण का मसीहा, ये भी सिर्फ मेजनी होगा। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी। उसके बाद देखेंगे सेडोन युद्ध कब हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेडोन युद्ध 1870 में। उसके बाद देखेंगे यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। यूरोप का
मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को, जो कि अभी तुर्की में काफ़ी भूकंप आया हुआ और काफ़ी कुछ वहाँ जान माल के नुकसान हुई है, ये वही तुर्की है। यहाँ देखेंगे यूरोप का मरीज तुर्की। उसके बाद देखेंगे वार एंड पीस किसकी रचना है? कुछ इससे बुक से भी आती है। वार एंड पीस के जो है वो राइटर कौन है? टोल्स्टॉय। वार एंड पीस की रचनाकार जो है वो टोल्स्टॉय जो राइटर है। उसके बाद देखेंगे दास कैपिटल। दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। उसके बाद देखेंगे स्वप्नदर्शी। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन है? ओवन। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक ओवन साहब है। उसके बाद चेका क्या था? चेका क्या था? चेका क्या है? तो एक पुलिस दस्ता था। चेका जो है पुलिस दस्ता को कहते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति एनईपी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इसकी कौन शुरुआत करता थे? लेनिन। उसका नेक्स्ट देखेंगे बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में ये हो गया। उसके बाद ब्राह्मण समाज की स्थापना। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। उसके बाद देखेंगे रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। उसके बाद देखेंगे भारत में पहला छापाखाना। भारत में पहला छापाखाना। भारत में पहला छापाखाना जो है कहाँ लगा? गोवा में। गोवा में किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों ने लगाया। और इसका आविष्कार कौन किया था? गुटेनबर्ग ने। छापाखाना का आविष्कार अगर आता है, छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। गुटेनबर्ग ने किया छापाखाना का आविष्कार। ये चीज़ देखेंगे। तो ये हो गया आपका एसएसटी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको एमसीक्यू आपका 4 ऑप्शन आएंगे। लेकिन मैंने अभी 1 क्वेश्चन 1 ऑप्शन का जो सिस्टम कि आप इसको अच्छे ढंग से मेमोराइज कीजिए और एग्ज़ाम में जा कर के सिंगल ये जो है क्वेश्चंस को उसको टिक लगाइए। नियर अबाउट आफ्टर ऑल ये इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिटो यही क्वेश्चन जो है आपका आएगा, इसलिए आप उसको अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, लिखिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद जो है सिविक्स से कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, जो कि मैं नागरिक शास्त्र सिविक्स से मैं कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगा। उसके बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे एसएसटी पर और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। आप उसको देखिए, वॉच करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।